हुआ, जिसका अंदेशा पिछले 3 दिनों से लगाया जा रहा था, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नष्ट किए हैं, तब से दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि इसके सबूत क्या है। क्या वाकई जिस मकसद से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, मकसद पूरा हुआ? क्या ईरान के पास अब कोई परमाणु हथियार मौजूद नहीं है, या अमेरिका इस बात को लेकर सुनिश्चित हो गया कि ईरान अब भविष्य में न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएगा? अगर उसका प्रोग्राम आगे पीछे हो गया है तो वो कितने साल पीछे हुआ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कितनी जल्दी थी कि हमले के बाद तुरंत ही सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस साल का नोबेल पीस प्राइज चाहिए। वो अमेरिकन हिस्ट्री में 5वें ऐसे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला हो। तो क्या इसीलिए ट्रंप ने जल्दबाजी में ईरान पर हमला किया? क्योंकि इस हमले में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान ही नहीं हुआ है, और यह दावा कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन मीडिया कर रहा है। अमेरिकन मीडिया के इस दावे से ट्रंप बौखलाए हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि दावा है क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, ये 2 अलग अलग जो मीडिया एजेंसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, वो अमेरिका के 2 प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं। इन दोनों ही मीडिया संस्थानों ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि अमेरिका की स्ट्राइक्स में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ईरान तो कुछ ही महीनों में दोबारा से परमाणु बम तैयार कर लेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक क्लासिफाइड यानी कि गुप्त रिपोर्ट पब्लिश कर दी, पेंटागन की। ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की बॉम्बिंग की वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने पीछे हुआ है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि स्ट्राइक्स की वजह से 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के एंट्रेंस सील हुई हैं, लेकिन उनकी अंडरग्राउंड बिल्डिंग नष्ट नहीं हुई है। अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ 6 महीने से भी कम वक्त के लिए टला है। 6 महीने। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईरान ने अपने एनरिच्ड यानी कि शुद्ध यूरेनियम को हमलों से पहले ही हटा दिया था, और अमेरिकी स्ट्राइक्स की वजह से बहुत कम ही न्यूक्लियर मटेरियल नष्ट हुआ है। यह अनुमान है कि ईरान ने अपना ही यूरेनियम किसी सीक्रेट, किसी छिपी हुई जगह पर, सीक्रेट लोकेशन पर पहले से ही पहुंचा दिया था। सैटेलाइट इमेजरी मैक्सार ने भी तस्वीरें जारी की थी, आपको याद होगा, हमने दिखाया था। साफ दिख रहा था कि 19-20 जून को ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के बाहर ट्रकों की लंबी लाइन थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने यहां से क्या वाकई अपना एनरिच्ड यूरेनियम हटा दिया, और इसी बात की पुष्टि अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन की रिपोर्ट भी कर रही है। अब देखिए, कुछ इजरायली अधिकारियों का भी यह मानना है कि ईरान की सरकार ने कहीं ऐसी जगह यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज बनाई है जिसकी जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि ईरान को इस बात का अंदाजा था कि इजराइल और अमेरिका हमला कर सकते हैं। इसीलिए ईरान की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसे हमलों में उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने भी इस रिपोर्ट पर आधिकारिक खबर पब्लिश की, जिसमें यह कहा गया कि ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज नष्ट नहीं हुई हैं। फोर्दो, नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर डैमेज तो हुआ है, लेकिन बहुत कम। हालांकि इसमें भी सबसे ज्यादा डैमेज नतांज की फैसिलिटी पर हुआ है। CNN की तरफ से दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के यूरेनियम का स्टॉक नष्ट नहीं हुआ, बल्कि इनमें सेंट्रीफ्यूजेज अभी भी लगे हुए हैं। इसमें भी दावा है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम हटा दिया था। सेंट्रीफ्यूजेज का इस्तेमाल किस लिए होता है? यूरेनियम को एनरिच करने के लिए। यानी अगर आपको सिर्फ सिविल कामों के लिए न्यूक्लियर यूरेनियम का इस्तेमाल करना है, तब आपको 7% 10% शुद्धता चाहिए होती है, वो आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए, तो इन्हीं सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए उसका एनरिचमेंट किया जाता है, उसकी शुद्धता का स्तर हासिल किया जा सकता है। 90% अगर शुद्धता हो जाए, उसके बाद न्यूक्लियर फिशन करके वो न्यूक्लियर हथियार बन सकता है यूरेनियम का। कुछ एक्सपर्ट्स को यह लगता है कि अगर ईरान अभी तुरंत बम बनाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत छोटा बम होगा। एक बड़ा वॉरहेड बनाना ईरान के लिए अभी मुश्किल होगा। इस स्ट्राइक से पहले अमेरिका के कुछ पुराने मिलिट्री अधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि अगर जमीन से 250 फीट नीचे ईरान की फोर्दो फैसिलिटी को पूरी तरह से नष्ट करना है, तो वहां एक साथ बहुत सी एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। कई दिनों तक, यहां तक कि कई हफ्तों तक एक ही जगह पर लगातार बार बार स्ट्राइक्स करनी होगी, तब जाकर ये फैसिलिटी नष्ट होगी। हालांकि शनिवार को अमेरिका के युद्धक विमानों ने एक ही स्पॉट को कम से कम 2 बार तो हिट किया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने 12 GBU मॉप बॉम्ब्स गिराए थे, जिन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी कहा जाता है।
याद कीजिए 22 तारीख को ईरान पर हमले के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा था? एक शब्द जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था वो था ऑब्लिटरेटेड, यानी पूरी तरह से जो न्यूक्लियर परमाणु वहां पर फैसिलिटीज हैं ईरान की, पूरी तरह से तबाह, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, मिटा देना। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों के पूरी तरह से नष्ट होने का दावा किया, यानी कि वो दावा गलत था। अमेरिकी संसद में गुरुवार को अमेरिका की स्ट्राइक की जानकारी दी जाएगी, जिसमें अमेरिका के सेनेटर्स सवाल भी पूछेंगे। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर अमेरिका में कोहराम मचा है, क्योंकि जिस हमले के बाद ट्रंप ने इतना क्रेडिट लिया, दुनिया बदल देने का दावा किया, दुनिया को बचा लेने की बात की, वो स्ट्राइक तो किसी काम का ही नहीं था। कम से कम खुद उनकी सरकार की गुप्त रिपोर्ट ये बता रही है। अब ट्रंप CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को फेक यानी कि फर्जी न्यूज बता रहे हैं। अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इन मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट को फर्जी कह दिया, लेकिन नीदरलैंड्स के हेग शहर में इस रिपोर्ट पर पूछा गया तो अपनी वो अलग सफाई देने लगे। अब वो ईरान की परमाणु साइट्स के बर्बाद होने की बात या तो अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर डाल रहे हैं या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर। ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के एक एजेंट ने वहां जाकर देखा कि ये वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल के एजेंट्स ने वहां उस जगह पर जाकर, यानी कि फोर्डो के न्यूक्लियर प्लांट पर जाकर ये देखा कि वहां सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो फिर अमेरिका के ही रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में ये क्यों लिखा गया कि ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? और अगर कोई एजेंट वहां गया ही था तो वो अपने साथ कोई भी वीडियो या पिक्चर प्रूफ के तौर पर क्यों नहीं लेकर आया? और ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई? क्योंकि ये तो एक सीक्रेट रिपोर्ट थी। अब देखिए, ये 5 पेज का बहुत ही ये गुप्त रिपोर्ट है, जिसमें सिर्फ एक शुरुआती असेसमेंट यानी कि एक अंदाजा लगाया गया है कि ईरान को कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन ट्रंप इतनी हैरानी क्यों जाहिर कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खुद ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, देखिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है वही न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। ये जेडी वैंस उन्हीं के डेप्यूटी कह चुके हैं कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही हटा चुका था। ये जेडी वैंस ने कहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम था, शुद्ध। ईरान ने ये यूरेनियम अपनी बहुत सी महत्वपूर्ण जगहों पर रखा हुआ था, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान ने उसे स्ट्राइक से पहले हटा दिया था। इतना यूरेनियम 10 परमाणु हथियारों को बनाने के लिए काफी है। हालांकि अब IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय एटमी ऊर्जा एजेंसी भी ये कह रही है कि इन्हें काफी जानकारी नहीं है कि ईरान ने ये 400 किलो यूरेनियम रखा कहाँ है। अब पूरे विश्व में ये एक मिस्ट्री, एक पहेली बन गई है कि अगर वाकई ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं छिपाया है तो फिर उसका मकसद क्या है? क्या वो फिर से परमाणु हथियार बनाएगा छुपकर? और अगर छुपाया है तो क्या ईरान में कहां पर? लेकिन ये तय है कि ईरान ने उसे वहां से तो हटा दिया। अब जब अमेरिका में ये सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई तो इसकी जांच भी कराने का ऐलान हुआ। खुद ट्रंप के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने यह जानकारी दी है कि इस लीकेज की FBI जांच की जाएगी। असल में डोनाल्ड ट्रंप को तो सिर्फ दुनिया को यह दिखाना था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं, अमेरिका से नॉन स्टॉप उड़े हुए ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद कर सकते हैं, फिर सुरक्षित वापस लौट सकते हैं और फिर नोबेल की डिमांड भी कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ ट्रंप नोबेल मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं जिनमें उनके जहाज ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। इस वीडियो में पीछे जो साउंड ट्रैक लगा है उसमें ईरान को उड़ाने की बात हो रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर को उड़ाने की बात हो रही है। ये गाना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने वीडियो डाला है। अब आपको ये बताते हैं कि सीजफायर के बाद कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इस युद्ध में ईरान की हार हुई है। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरान में कल से जो जश्न चल रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि जैसे खामेनेई ने अपने लोगों को धोखा देने के लिए पहले अमेरिका से सेटिंग की, मैच फिक्सिंग की तरह से वॉर फिक्सिंग की और फिर अमेरिका के बेसिस पर अटैक किया, क्योंकि ये खुद जानकारी दी जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को पोस्ट पर भी लिखा। उन्होंने इजराइल को धन्यवाद